बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द सोशल नेटवर्क। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 साल के एक ऐसे नौजवान लड़के से जिसका नाम मार्क जुकरबर्ग है। वो अपनी गर्लफ्रेंड एरिका के साथ बार में बैठा है और उन दोनों की बातों में और विचारों में बहुत मतभेद है। और यहाँ पर यह पता चलता है कि मार्क का जो नेचर है वो काफी शक्की किस्म का है। कभी कभी लोगों को यह समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि हमें इस बार में एंट्री इसलिए मिली है क्योंकि तुम इस बार के बाउंसर के साथ सो चुकी हो। इस बात पर एरिका बोलती कि वो मेरा अच्छा दोस्त है और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। इसी तरह की नोकझोंक उनके बीच में चलती रहती है और फाइनली एरिका ये बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूं। और वो वहां से जाने से पहले ये कहती है कि तुम शायद आगे बहुत बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन तुम जिंदगी भर इसी भ्रम में रहोगे कि लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती, जो कि सच नहीं है, लेकिन तुम एक घटिया इंसान हो, ये सच है। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इस बात से मार्क बहुत परेशान होता है, उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वो भी वहां से उठकर अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आ जाता है। और वहां पर आने के बाद वो अपने ब्लॉग पर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखता है और उसे इंटरनेट पे पोस्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद उसका बेस्ट फ्रेंड एडवार्डो वहां पर आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। मार्क बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। एडवार्डो कहता है कि मुझे नहीं, सारे कैंपस को पता है क्योंकि सब ने तुम्हारा ब्लॉग पढ़ लिया है। और तभी मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां पर कॉलेज की सभी लड़कियों की फोटो डाली जाए और लोगों से यह कहा जाए कि उनकी खूबसूरती के आधार पर उन्हें रेटिंग दी जाए। पर उसके दिमाग में यह सवाल उठता है कि इतनी सारी फोटोज लाई कहां से। अब क्योंकि मार्क एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है, इसीलिए वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक करके वहां से सारा डेटा चुरा लेता है और फिर अपनी बनाई हुई वेबसाइट फेस मैच पे डाल देता है, जिसकी वजह से लोग उस साइट पे इतना विजिट करते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नेटवर्क क्रैश हो जाता है, क्योंकि सबके लिए एक नई चीज है और सब इसे बहुत पसंद करते हैं। जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को यह पता चलता है कि उनका सर्वर मार्क की वजह से क्रैश हुआ था क्योंकि उसने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जहां पर पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स विजिट कर रहे हैं और उस वेबसाइट को बनाने के लिए उसने यूनिवर्सिटी के डेटा को चुराया है, तो सजा के तौर पर वो 6 महीने के लिए मार्क को क्लासेस अटेंड करने के लिए बैन कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेस मैच की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से हार्वर्ड में पढ़ रहे कैमरॉन और टाइलर, जो कि जुड़वा भाई हैं, और उनके बिजनेस पार्टनर दिव्य नरेंद्र को एक आइडिया आता है। वो सोचते हैं क्यों ना मार्क की मदद से एक ऐसी सोशल वेबसाइट बनाई जाए जिसमें लोग अपनी मर्जी से दोस्त बना सकें, फोटो डाल सकें और डेटिंग कर सकें। इसके बाद वो मार्क को अपने यहां बुलाते हैं और जब मार्क वहां पहुंचता है तो वो उसे अपने सोशल वेबसाइट, जिसका नाम वो हार्वर्ड कनेक्शन सोचते हैं, उसका आइडिया बताते हैं। मार्क को उनका आइडिया बहुत अच्छा लगता है और मार्क उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मार्क से पूछते हैं कि क्या तुमने इससे पहले भी कोई आविष्कार किया है। इस पर मार्क कहता है कि हाँ, मैंने MP3 प्लेयर के लिए एक एप्लीकेशन बनाया था। जुड़वा भाई बोलते कि क्या उस एप्लीकेशन को कोई खरीदना चाहता था। मार्क कहता है कि हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, पर मैंने बेचा नहीं, फ्री में अपलोड कर दिया। और यह कहकर वो वहां से चला जाता है। मार्क अपने दोस्त एडवार्डो से क्लब में मिलता है और उसे अपने वेबसाइट द फेसबुक के आइडिया के बारे में बताता है। यह वही आइडिया होता है जो जुड़वा भाइयों ने उसे दिया होता है। मार्क अपने दोस्त से कहता है कि हम $1000 से शुरुआत करेंगे, जिसमें कंपनी में 70% मेरा और 30% तेरा हिस्सा होगा। एडवार्डो बोलता है कि यह तो कमाल का आइडिया है और वो तुरंत हाँ कर देता है। और इसके बाद मार्क दिन रात फेसबुक को बनाने में जुट जाता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाते हैं कि एडवार्डो एक बैंक अकाउंट खोलता है जिसमें वो कंपनी के नाम से $1000 अपनी तरफ से डालता है और जिसकी वजह से फेसबुक की वेबसाइट का काम शुरू होता है। और एक हफ्ते बाद जुड़वा भाई ईमेल के जरिए मार्क से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क उनके मेल का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद भी वो मार्क से लगातार संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क उनके किसी भी मेल का कोई जवाब नहीं देता। वो उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। धीरे धीरे द फेसबुक की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जब इस बात का पता जुड़वा भाइयों को चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो सोचते हैं कि मार्क ने उन्हें धोखा दिया है, जिसकी वजह से वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से कंप्लेंट करने जाते हैं। पर वो उनकी बात को सीरियसली नहीं लेता। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो तुम्हारा आइडिया था। इस बात का कोई जवाब ना होने की वजह से वो दोनों वहां से चले जाते हैं और गुस्से में यह तय करते हैं कि हम कोर्ट में मार्क के ऊपर केस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ द फेसबुक की पॉपुलैरिटी से खुश होकर एडवार्डो मार्क से कहता है कि अब द फेसबुक से पैसे कमाने का समय आ गया है। पर मार्क इस बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसका पूरा ध्यान फेसबुक को बेहतर से बेहतर बनाने में लगा रहता है। अब इसी दौरान एडवार्डो की गर्लफ्रेंड मार्क और एडवार्डो को एक आदमी से मिलाती है जिसका नाम सेन पार्कर होता है। ये वो इंसान होता है
है जिसने नैपस्टर नाम की एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई थी जिससे किसी भी गाने को फ्री में डाउनलोड किया जा सकता था, जो कि इलीगल था। इसी कारण कई म्यूजिक कंपनीज ने उस पर केस किया था और उस पर कई फ्रॉड के केसेस भी चल रहे थे। वो अय्याश था, लड़कीबाज था और ड्रग एडिक्ट भी था। अब जब उनकी मीटिंग हो रही होती है जिसमें पार्कर अपने बारे में खूब सारी शेखी बखारता है, मार्क और उसके दोस्त से पूछता है कि तुम अपनी एप्लीकेशन के लिए आगे क्या कर रहे हो। इस पर एडवार्डो कहता है कि मैं कुछ एड्स और इन्वेस्टर से बात कर रहा हूं। पार्कर कहता है कि तुम हजारों की बात कर रहे हो और मैं तुम्हारी वेबसाइट का फ्यूचर करोड़ों अरबों में देख रहा हूं। वो कहता है कि तुम लोग अपना ऑफिस कैलिफोर्निया क्यों नहीं शिफ्ट कर देते। मार्क उसकी बातों से काफी इंप्रेस हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एडवार्डो को सेन पार्कर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पार्कर उनसे विदा लेकर जाता है, तभी वो मुड़कर वापस आता है और उनसे कहता है कि द फेसबुक में से द हटा दो, ज्यादा कूल लगेगा। मार्क को उसकी ये बात सही लगती है और अब द फेसबुक बन जाता है। कुछ दिन बाद मार्क एडियाडो के बिना ही कैलिफोर्निया शिफ्ट होने का फैसला कर लेता है और जब यह बात एडियाडो को पता चलती है तो वो बहुत नाराज होता है और मार्क से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पार्कर से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो चुकी हो। इस पर मार्क और एडियाडो में काफी नोकझोंक भी होती है, लेकिन फाइनली एडियाडो मान जाता है और दोनों ये फैसला करते हैं कि एडियाडो न्यूयॉर्क में ही रहकर कंपनी के लिए बिजनेस लाएगा और मार्क कैलिफोर्निया में रहकर ऑफिस संभालेगा। कैलिफोर्निया ऑफिस में काम बहुत तेजी से चल रहा होता है। मार्क अपने ऑफिस में काम करने के लिए सारे कर्मचारी यंग रखता है, जो कि काम के साथ साथ मस्ती भी करते हैं। कंपनी का काम जोर शोर से चल रहा होता है, तभी एक दिन उनके ऑफिस में दरवाजे की बेल बजती है और जब मार्क दरवाजा खोलता है तो वहां पर पार्कर खड़ा होता है, वही इंसान जिसने इन्हें द फेसबुक में से द हटाने का आइडिया दिया था। मार्क को देखते ही पार्कर स्माइल करता है और कहता है कि आखिरकार तुम कैलिफोर्निया आ ही गए। मार्क हामी भरते हुए उसे अंदर आके ड्रिंक लेने को कहता है। इसके बाद पार्कर अंदर आ जाता है और उसे वहां का माहौल बहुत पसंद आता है, क्योंकि वहां काम के साथ साथ मस्ती भी चल रही होती है और कहीं ना कहीं वो खुद भी इसी तरह का इंसान होता है। अब मार्क पार्कर से बोलता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ यहीं शिफ्ट हो जाओ और पार्कर मार्क की इस बात को मान लेता है। कुछ दिनों बाद एडियाडो कैलिफोर्निया आता है और जब वो ऑफिस की बेल बजाता है तो पार्कर दरवाजा खोलता है। उसे देखकर एडियाडो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये यहां पे क्या कर रहा है और वो उससे पूछता है कि मार्क कहां है। इस पर पार्कर कहता है कि वो अंदर काम कर रहा है। अब एडियाडो मार्क के केबिन में जाता है और गुस्से में मार्क से पूछता है कि पिछले 1 घंटे से एयरपोर्ट पे मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, जहां तुम मुझे लेने आने वाले थे। इस पर मार्क पूछता है कि टाइम कितना हुआ है और जब वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है तो कहता है कि मैं काम में इतना बिजी था कि मुझे याद ही नहीं रहा। फिर एडियाडो मार्क से पूछता है कि पार्कर यहां पे क्या कर रहा है। इस पर मार्क कहता है कि वो कंपनी के बिजनेस बढ़ाने में हमारी हेल्प कर रहा है। एडियाडो गुस्से में कहता है कि पार्कर कब से कंपनी का बिजनेस देखने लगा। इस बात का मार्क कोई जवाब नहीं देता और इस बात से एडियाडो नाराज होकर वापस न्यूयॉर्क चला जाता है और वो इतना गुस्सा होता है कि वो बैंक जाके फेसबुक के नाम पे खोले हुए अकाउंट को फ्रीज करवा देता है। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद एडियाडो को मार्क का फोन आता है और मार्क कहता है कि तुम पागल हो गए जो तुमने कंपनी के अकाउंट को फ्रीज करवा दिया। तुम्हें पता है हमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिला है जो $500 मिलियन हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है। इस बात को सुनते ही एडियाडो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं अभी जाके अकाउंट को दोबारा से एक्टिव करवा देता हूं। फिर मार्क उससे कहता है कि तुम जल्दी कैलिफोर्निया आ जाओ, कंपनी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। इसके बाद एडियाडो कंपनी का अकाउंट दोबारा से एक्टिव करवाता है और कैलिफोर्निया पहुंच जाता है। लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो वहां का पूरा नजारा ही बदला होता है, क्योंकि वहां पर उसका स्वागत एक लीगल एडवाइजर करता है। वो लीगल एडवाइजर एडियाडो को एक पेपर देता है और कहता है कि इस पर हमें आपके साइन चाहिए। और जब एडियाडो उस पेपर को पढ़ता है तो वो देखता है कि उसका परसेंटेज जो पहले कंपनी में 30% था वो घटाकर 0.3% कर दिया गया है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बिना साइन किए हुए सीधा मार्क के पास जाता है, जहां पर पार्कर भी होता है। एडियाडो चिल्लाता हुआ अंदर जाता है, लेकिन मार्क उसकी बात नहीं सुन पाता क्योंकि वो हेडफोन लगाकर काम कर रहा होता है। एडियाडो उसके पास जाता है और उसका लैपटॉप उठाकर नीचे पटक देता है। इससे मार्क घबरा जाता है और उसकी तरफ देखता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं। एडियाडो मार्क से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये कंपनी हम दोनों ने मिलकर शुरू की थी और मैं इस कंपनी का को फाउंडर हूं। तुमने मेरे शेयर को 0.3% डाइल्यूट कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे फेसबुक से एकदम अलग कर दिया हो। पार्कर बोलता है कि अलग नहीं किया, तुम्हें फेसबुक से निकाल दिया गया है। एडियाडो बोलता है कि मेरा नाम मस्ट ऐड पर है। पार्कर बोलता है क्या तुम फिर से चेक करना चाहोगे। एडियाडो हैरानी से उसकी तरफ देखता है, तभी वो बोलता है कि तुम्हारा नाम वहां पर नहीं है क्योंकि वो हमने वहां से हटा दिया है। एडियाडो मार्क की तरफ देखता है और बोलता है क्योंकि मैंने अकाउंट फ्रीज करवा दिया था इसलिए। पार्कर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये कंपनी तुम्हारी बचकानी हरकतों को सहती रहेगी। एडियाडो बोलता है कि तुम्हें मेरी हरकतें बचकानी लगती है ना, अब मैं तुम लोगों से कोर्ट में मिलूंगा और मैं इस बार 30% नहीं बल्कि सब कुछ ले लूंगा और आज जो तुम धोखे से इस कंपनी के कर्ता धर्ता बने हो, एक दिन मैं सब कुछ छीन लूंगा क्योंकि ये कंपनी तुमने नहीं बल्कि हम दोनों ने बनाई है। और ये कहकर पार्कर वहां से चला जाता है।
एडियाडो के जाने के बाद मार्क एकदम गुमसुम बैठा रहता है और वो पाकर से कहता है कि तुम्हें उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके जवाब में पाकर कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे फूल भेज दूंगा। लेकिन मार्क जानता है कि कुछ तो गलत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एडियाडो के साथ साथ जुड़वा ब्रदर्स ने भी मार्क पर केस कर दिया है। केस की सुनवाई के दौरान मार्क किसी भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं देता। ऐसा लगता है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और केस की लंबी सुनवाई के बाद मार्क को जुड़वा भाइयों को, जिन्होंने मार्क को इस तरह की वेबसाइट का आइडिया दिया था, उन्हें $65 मिलियन देने पड़ते हैं और इसके बदले जुड़वा ब्रदर्स को एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पे साइन करने पड़ते हैं। और वहीं एडियाडो को एक अननोन अमाउंट सेटलमेंट के तौर पर दिया जाता है। इसके साथ ही उसका नाम फेसबुक पे एज अ को फाउंडर हमेशा के लिए रखने का ऑर्डर दिया जाता है। अगर आज भी आप फेसबुक के पेज पर फाउंडर का नाम देखोगे तो वहां पर मार्क जकरबर्ग के साथ आपको एडियाडो का नाम भी मिलेगा। यह सारा सेटलमेंट होने के बाद मार्क जकरबर्ग एक जगह अकेला बैठा होता है। तभी उसकी वकील वहां पर आती है और वो उसे कहती है कि तुम घटिया इंसान नहीं हो मार्क, बस तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मार्क अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को सर्च करके उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, जिससे यह पता चलता है कि मार्क को कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। फेसबुक बनाने के बाद मार्क जकरबर्ग दुनिया का सबसे कम उम्र का बिलियनियर बना। आज फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क साइट है, जहां पर 2.4 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं।